26 साल की यह महिला सुबह करीब 5 बजे पुणे शहर के बीचों बीच स्थित बेहद व्यस्त रहने वाले स्वारगेट बस डिपो में खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उसके ठीक बराबर में आकर खड़ा हो गया। इस व्यक्ति द्वारा महिला को बहन कहकर संबोधित किया गया, जबकि व्यक्ति इसे मदद का भाव भी दिखाने लगा। इस दौरान यह व्यक्ति इस महिला को यह कहकर एक खाली बस में ले गया कि वो खाली बस ही इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके महिला उसके पीछे पीछे चल दी, मगर यह नादान महिला कहां ही यह जानती होगी कि एक अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना उसे कितना भारी पड़ने जा रहा है। चूंकि उसके बाद वो हुआ जिसने पुणे शहर को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात पुणे के बस डिपो में उस बस रेप केस की जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दी। तारीख 26 फरवरी 2025, वक्त रात करीब 10 बजे, स्थान शिरूर, पुणे, महाराष्ट्र। शिरूर तहसील क्षेत्र के गांव गुनात में जब लगभग सभी ग्रामीण सोने की तैयारी कर चुके थे, तभी एक घर की दहलीज पर एक व्यक्ति की दस्तक होती है। घर में निवास करने वाले परिवार द्वारा बाहर खड़े व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाता है तो वह बताता है कि वह एक प्यासा मुसाफिर है और उसे महज एक गिलास पानी की दरकार है। यदि आप उसे एक गिलास पानी पिला दें तो वह किसी बड़े पुण्य जैसा होगा। परिवार बिना देरी किए फौरन पानी लेकर आता है और सवाली को पानी पिलाता है, मगर भला परिवार उस वक्त कहां ही यह जानता होगा कि पुण्य का रास्ता बताने वाला यह शख्स खुद एक ऐसे पाप में मुब्तिला है जिसकी कोई माफी नहीं। खैर, साहिल की तरह अजनबी चौखट पर पानी की गुहार लगाने वाले इस शख्स के चेहरे से साफ जाहिर है कि केवल प्यास ही नहीं बल्कि शायद भूख ने भी इसे बेहाल कर रखा है। मगर क्या इस रात इसे खाना मिल पाएगा? ये बात जल्द सामने आएगी, लेकिन यदि आप इसके बारे में सुनकर इस पर तरस खा रहे हैं तो उससे पहले आप जान लीजिए कि यह कोई भटका हुआ बदबख्त मुसाफिर नहीं, बल्कि यह अपराध जगत का एक जहरीला सांप है, क्योंकि इसके सिर पर 1 लाख का इनाम है तथा फिलवक्त इसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस की 13 टीमें लगी हैं, जिनमें पुलिस के दर्जनों बड़े अधिकारी शामिल हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसकी तलाश में बीते 36 घंटों से इलाके में खाक छान रहे हैं, जबकि इसे कानून के फंदे तक पहुंचाने के लिए मुखबिर खास, ड्रोन, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, कानून के रखवाले इसको हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते हैं। यह कौन व्यक्ति है पुलिस को जिसकी शिद्दत से तलाश है, और इसके द्वारा आखिर ऐसे कौन से गुनाह को अंजाम दिया गया कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस की 13 टीमें लगाई गई, और आखिर क्यों कर पुलिस द्वारा इसकी फोटो जारी करके इसकी पहचान बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। ये बात जल्द सामने आएगी, मगर उससे पहले हम इस कहानी के एक दूसरे पहलू पर चलते हैं। तारीख 25 फरवरी 2025, वक्त सुबह करीब 9:30 बजे, स्थान पुणे शहर, महाराष्ट्र। आज पुणे सदर कोतवाली में एक महिला पहुंचती है और इस महिला द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि वह एक अस्पताल में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करती है। और उसके बाद महिला द्वारा जो कहानी पुलिस को सुनाई जाती है, उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। चूंकि पुलिस को महिला ने बताया कि उसके साथ पुणे के सेंटर में स्थित सबसे बड़े व्यस्ततम बस स्टैंड स्वारगेट डिपो में महाराष्ट्र परिवहन निगम की शिवशाही बस में उस वक्त 2 बार रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जब वह सुबह करीब 5:45 बजे सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसके आगे जो महिला द्वारा पुलिस को बताया गया वह इससे भी शदीद हैरान करने वाला था। चूंकि महिला ने पुलिस को बताया कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया वह अज्ञात है। खैर,
इधर पीड़िता द्वारा तहरीर पर मामला दर्ज हुआ और उधर थोड़ी ही देर में यह खबर टीवी और अखबारों की सुर्खी बन गई। पुणे जैसे शहर में बस में महिला से रेप की खबर से लोगों में खासा उबाल देखा गया। देश भर में लोग आरोपी को पकड़कर फांसी देने की मांग करने लगे, जबकि इस घटना को लेकर सियासत गर्मा गई। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लिहाजा अगले कुछ ही घंटों में न केवल पुलिस ने आरोपी की पहचान 37 वर्षीय दत्तात्रेय गाडे के रूप में करने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसकी फोटो जारी करके उस पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई। जी हां, अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि कानून के फंदे से बचने के लिए जो व्यक्ति दर दर ठोकरें खा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि दत्तात्रेय गाडे ही है। मगर क्या पुलिस उसे पकड़ पाई? यह जानने के लिए हम इस कहानी के उसी पहलू पर एक बार फिर वापस लौटते हैं। कहा जाता है कि इस महिला का गुनहगार एक पेशेवर अपराधी है जिस पर आधा दर्जन से अधिक चोरी, लूट, मोबाइल छीनने के प्रयास जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरों के अनुसार रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने गृह नगर चला गया था। हालांकि जब खबरों में इसने अपनी तस्वीर देखी तो ये जंगलों में छुप कर रहने लगा, मगर ये पुलिस के साथ ज्यादा दिनों तक आंख मिचौली नहीं खेल सका, क्योंकि 26 फरवरी की रात पुणे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर पुलिस की टीम ने इसके पैतृक गांव के पास इसे गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 ने अपनी डिजिटल साइट पर लिखी एक खबर में दावा किया कि हालांकि अपनी गिरफ्तारी से पहले आरोपी द्वारा खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया गया था, चूंकि पुलिस को उसके गले पर रस्सी के निशान भी मिले। हालांकि इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया, जबकि इसके बाद इस रेप कांड से जुड़े कई और राज भी उजागर हुए। दरअसल पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे मंगलवार को हुई घटना के बाद से ही फरार था। स्वारगेट बस स्टैंड पर सुबह करीब 5:30 बजे खड़ी राज्य परिवहन निगम की बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का आरोपी घटना के बाद पुणे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर शिरूर तालुका के अपने पैतृक गांव गुनात के आसपास ही छुपा बैठा था। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी उसे उस वक्त एक सुनसान बस में यह कहकर ले गया कि जिस बस का वह इंतजार कर रही है वो कहीं और खड़ी है। हालांकि चूंकि बस के अंदर लाइट नहीं थी, इसलिए ऐसे में पीड़िता बस के अंदर जाने में झिझक रही थी, लेकिन आरोपी ने उसे आश्वस्त किया कि यह सही गाड़ी है। खबरों के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि गाडे चूंकि बहन कहकर उसे पुकार रहा था तो इसने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, मगर जैसे ही मोबाइल की लाइट जलाकर महिला खाली बस में सवार हुई तो तत्काल गाडे भी उसके पीछे से बस में सवार हो गया और उसने बस को अंदर से लॉक करके उसके साथ 2 बार बलात्कार की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके बलात्कार के मामले में जांच के आधार पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है और गाडे को अदालत ने पुलिस हिरासत में 12 मार्च तक के लिए भेज दिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर खासकर परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी खबर के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा।
तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।